गुड मॉर्निंग क्लास। MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास फर्स्ट में अध्याय 1 आपका हिंदी में, अध्याय 1 हिंदी में हिंदी अवनी का है ये चैप्टर, जिसमें हम लोग आपका पहला चैप्टर चित्रकथा है। चित्रकथा में एक छोटी सी चित्रकथा दी हुई है, आसमान गिर रहा है। इसका सारांश ये है कि हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पहले सच्चाई को अच्छी तरह से जान पहचान लेना चाहिए, तब उसके पीछे जाना चाहिए। बिना सच्चाई को जाने हमें उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इस चित्रकथा में क्या क्या दिया हुआ है, किस तरह से हमें बताया गया है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक कटहल का पेड़ रहता है, उसके नीचे खरगोश सो रहा होता है। सोते हुए अचानक से कटहल का फल गिरता है। अचानक से कटहल का फल गिरता है और वो जाग जाता है। जागकर अचानक भागना शुरू कर देता है। भागते 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 बहुत दूर निकल जाता है। आपको इस चित्र के माध्यम से ये चीज़ दिख रही होगी कि वो किस तरह से सो रहा है पेड़ के नीचे, और वो फल गिरा और अचानक से वो देखता भी नहीं है पीछे कि क्या गिरा है, कैसे क्या है, और वो भागना शुरू कर देता है। भागते भागते रास्ते में सबसे पहले जब बहुत दूर भागते भागते निकल जाता है तो सबसे पहले उसे सियार मिलता है। सियार उससे पूछता है कि अरे भाई, आप क्यों इस तरह से भागे चले जा रहे हैं? तो खरगोश जवाब देता है कि आसमान गिर रहा है, तुम भी मेरे साथ भागो। फिर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। भागते 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 दोनों फिर काफ़ी दूर निकल जाते हैं। तो फिर रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी भी वैसे ही पूछती है कि आप दोनों क्यों भाग रहे हैं? तो दोनों जवाब देते हैं। सियार जवाब देता है कि आसमान गिर रहा है, तुम भी मेरे साथ भागो। फिर तीनों भागना शुरू कर देते हैं। तीनों भागते 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 काफ़ी दूर तक निकल जाते हैं। काफ़ी दूर निकलते हैं और फिर उन्हें एक हाथी मिलता है। हाथी भी उनसे पूछता है कि अरे क्यों ऐसे भाग रहे हो, क्या हुआ? तो फिर लोमड़ी जवाब देती है कि आसमान गिर रहा है, इसीलिए हम लोग भाग रहे हैं, तुम भी मेरे साथ भागो। फिर तीनों चारों भागना शुरू कर देते हैं। फिर रास्ते में उन्हें एक भालू मिलता है। भालू पूछता है कि तुम लोग ऐसे क्यों भागे चले जा रहे हो, क्या हुआ? तो फिर हाथी जवाब देता है कि आसमान गिर रहा है, इसीलिए हम लोग सब भाग रहे हैं और तुम भी मेरे साथ भागो। फिर सभी भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते काफ़ी दूर निकल जाते हैं तो रास्ते में उन्हें एक शेर मिलता है। जंगल का राजा शेर मिलता है। फिर वो सभी से पूछता है कि आप सब इस तरह से क्यों भाग रहे हैं? तो भालू जवाब देता है कि आसमान गिर रहा है, इसीलिए हम सब भी भाग रहे हैं। तो शेर कहता है कि चलो दिखाओ। कहता है कि कहाँ गिर रहा है आसमान, चलिए दिखाइए, किसने कहा आपसे कि आसमान गिर रहा है? तो भालू जवाब देता है कि मुझसे हाथी ने कहा। और हाथी कहता है कि मुझसे जो है हाथी जवाब देता है कि मुझसे लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी फिर कहती है कि मुझसे सियार ने कहा, और सियार फिर कहता है कि मुझसे खरगोश ने कहा। तो सभी जाते हैं, सभी इकट्ठे होकर उस पेड़ के नीचे जाते हैं। देखते हैं तो कटहल का फल एक नीचे गिरा पड़ा रहता है, और तब कहते हैं कि बताइए खरगोश, आपका आसमान यही है? यहाँ तो एक फल गिरा पड़ा हुआ है। तो वो कहता है, कुछ कह नहीं पाता है और शर्मिंदा हो जाता है कि बगैर जाने ही समझे मैं जो है इस तरह से जो है बिना जाने समझे ही इस तरह से भागना शुरू कर दिया, और निकला क्या? कटहल का फल। तो पहले हमें सच्चाई को जान लेना चाहिए, तब उसके पीछे भागना चाहिए। बगैर सच्चाई जाने किसी के पीछे भागना नहीं चाहिए। तो ये चित्रकथा आपका है जो कंप्लीट होती है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसमें कुछ प्रश्न मैंने दिए हैं जो आपको PDF के थ्रू मिलेंगे। उसका प्रश्न और उत्तर दोनों मिलेगा। जैसे एक प्रश्न, जैसे पेड़ से क्या गिरा, तो वो आपको जवाब देना है। सबसे पहले खरगोश को कौन मिला,
इस तरह से 4 प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर भी दिए गए हैं, जो आपको तैयार करना है। PA1 के जो सिलेबस में है उससे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो इस कहानी के, इस चित्रकथा के माध्यम से बस इतना ही। तो आज की क्लास में इतना, अगला आपको फिर मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।